Good evening. Welcome to our channel Stock Markenologist. Now we will discuss the levels. निफ्टी निफ्टी में आज एक गैप अप हुआ 90 पॉइंट्स का एंड ओपनिंग होते ही इसने साथ के साथ इसने 411 की जो रेजिस्टेंस थी उसे क्रॉस किया एंड देन ये अपना जो कल का हाई था इसका था 483 का, इसके ऊपर ये फर्स्ट 15 मिनट्स में निकल गया एंड साथ के साथ इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया 500 के ऊपर यहाँ पे। लेकिन पूरा दिन जो हमारी रेजिस्टेंस थी 578 की उसी के पास ये सस्टेन होता रहा एंड लास्ट 15 मिनट्स में इसने एक अप मूव दिखाई जो 600 तक टेस्ट किया ड्यू टू एक्सपायरी। क्लोजिंग इसकी वहीं पे हुई। जो 24,411 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो इसने ब्रेकआउट जो है वो अपना कंफर्म कर दिया है एंड यहाँ से जो हमने लेवल मार्क किया हुआ था 852, तो यहाँ से 852 तक की इसमें एक अप मूव बन सकती है। अब क्या है, अगर 411 के पास कल निफ्टी में मिलता है तो हमें वहां पे एक बार लॉन्ग क्रिएट करने चाहिए। 307 के पास आए तो यहाँ पे एवरेज करना चाहिए एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,139। एंड अगर हमें शॉर्ट्स बनाने हैं, एक हम शॉर्ट्स बना सकते हैं अगर कल 581 के को दोबारा से ये ब्रेक करे तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ टुमारोज हाई, जो भी कल का हाई हो वहां से अगर इसमें करेक्शन आती है एंड 581 को ब्रेक कर 578 को ब्रेक करता है तो वहां पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप डे हाई का ही रखोगे। दिस इज योर निफ्टी। इंडिया विक्स में डेफिनेटली फॉल आई होगी एंड ये 18 के नीचे भी आ गया होगा बिकॉज ब्रेकआउट हुआ है। 17.53 पे आ गया है। 18 के नीचे है उतना हमारे लिए अच्छा है, विच इज गुड फॉर अस एंड यहीं से इसमें हमारे लिए डेंजर से कम होता जा रहा है निफ्टी। देन बैंक निफ्टी में भी वही हुआ जो 5620 का लेवल था, मैंने आपसे कहा था यहीं पे पास बंद हुआ है। मैं यही मानूंगा कि ब्रेकआउट के पास ही बंद हुआ है एंड वहीं से हुआ इसमें मूवमेंट एंड 57,119 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था ये उसे क्रॉस कर गया एंड जो मैंने आपसे कहा था 5772 तक ये जा सकता है, वहां तक कि इसके अंदर अप मूव बन सकती है। अब अगर कल हमें ये किसी भी कारण 56,620 के पास मिलता है तो हमें एक्सेसिव लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 56,307। फ्रेश शॉर्ट्स हम तभी करेंगे अगर 55,986 ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। दिस इज बैंक निफ्टी। डॉलर इंडेक्स आपका 98 के नीचे सस्टेन कर रहा है, ये भी अच्छा है हमारे लिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम ध्यान में रख सकते हैं अपने। नेक्स्ट सम स्टॉक्स। सबसे पहले नेस्ले के आज रिजल्ट्स आए हैं मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। 10 इयर्स के बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं नेस्ले के एंड नेस्ले ने आज ब्रेकआउट दे दिया है। नेस्ले का हम चार्ट डिस्कस करेंगे ऑन मंथली टाइम फ्रेम। ये देखिए, इसमें एक टॉप बना था 1 जनवरी 24 को, एक बना था 2 सितंबर 24 को, एक आज बना 21 अप्रैल 2026। जो नेस्ले है इसने आज मोर देन 2 इयर्स का बेसिस पे से ट्रिपल टॉप बनाया है। अब ट्रिपल टॉप को आप ये भी कह सकते हो कि यहां से तो सेलिंग आती है, बट यहां से अप मूव आने के ज्यादा चांसेस हैं, बेटर रिजल्ट्स एंड फ्यूचर में अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन है अब। सेकेंडली इसके साथ साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है 73 मंथ्स का। ये देखिए मार्च 2020 से जो स्टार्ट हुआ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वो आज आगे कंप्लीट हुआ है। यहां पर
मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इसमें टारगेट्स आ सकते हैं, एंड यहाँ से इसमें 1600 प्लस तक के इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बन सकते हैं, क्योंकि डबल ब्रेकआउट हो रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, चाहे आप 73 मंथ्स कह लो, चाहे 6 ईयर्स कह लो, और 2 ईयर्स से ज्यादा का आपका ट्रिपल टॉप। सो यहाँ से अगर ये 1400 के ऊपर सस्टेन करता है, देन आई थिंक इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम इसमें बन सकता है। सो दिस इज योर नेस्ले। नेक्स्ट इज क्यूपिड। क्यूपिड को हम डिस्कस करेंगे ऑन डेली बेसिस। ये देखिए, इसने एक टॉप बनाया था 2 जनवरी को 105 का, एंड वहीं से इसके अंदर फॉल आई, देन इसमें रिकवरी आई। इसने टॉप बनाया 95 का इन जनवरी 26, देन फिर फॉल आई, देन इसने बनाया टॉप 10 मार्च को, देन अगेन फॉल आई, फिर इसने यहां पर क्रॉस किया इसे। तो मैंने आपको 98 पे क्यूपिड बाय दिया था, तो मैंने आपको कहा था कि मेरा फर्स्ट टारगेट इसके अंदर 108 का बनता है। आज इसने 108 भी क्रॉस कर दिया है, एंड आज का हाई इसने बनाया 110। सो इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। आपको इस स्टॉक को अपने डार पे रखना चाहिए। यहां से ये 10 to 15% की इजिली मूव दे सकता है। अब हमारे लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा डेट वुड बी 97, जो कि प्रीवियस डबल टॉप्स थे। हम टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएंगे। सो अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो तो आप 105 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, विच इज हाई ऑफ 2 जनवरी। सो दिस इज क्यूपिड। नेक्स्ट नीवा ब्यूपा। नीवा ब्यूपा में आज बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। नीवा ब्यूपा ने आज मल्टीपल जोन्स को देखो। अब मैं आपको ये चार्ट जो दिखा रहा हूं, ये मैंने लाइफ टाइम हाई से बनाया है। सबसे पहले देखो 18 नवंबर 24 जब ये लिस्ट हुआ, इसने टॉप बनाया 80 पे। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इसे वीकली पे ले जाता हूं, जिससे थोड़ा चार्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसने 11 नवंबर को 24 को लिस्टिंग के बाद बनाया हाई 80, देन नवंबर में यह हिट नहीं कर पाया, देन इसने ब्रेकआउट दिया दिसंबर में जब इसने टॉप बनाया 108 का, एंड वहीं से साथ के साथ इसमें फॉल आई एंड वापस ही इसी लेवल के नीचे आ गया। देन इसने मल्टीपल टाइम्स फरवरी 25 में अटेम्प्ट किया तो 82 से गिर गया, देन 24 मार्च 25 में फिर से यहीं से गिरा, देन क्रॉस किया इसने अप्रैल में 25 में, देन अप्रैल में दो बार इसने यहां से 78 79 को हिट करके वापस रिकवरी दी, देन मल्टीपल टाइम इसने फिर से जून 25 में किया सेम, यहाँ पे सपोर्ट ली, अगेन अगस्त में ली, देन सितंबर में इसने ब्रेकडाउन दे दिया। आफ्टर दैट इसने जनवरी में टॉप बनाया यहीं पर, फिर जनवरी में फिर से टॉप बनाया था लास्ट वीक में, फरवरी में इसने 2 बार टॉप बनाया, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, देन फिर गिरा ये, एंड देन इसने अप्रैल में फिर से एक बार टॉप बनाया फिर गिरा। आज इसने ये क्लोजिंग इसके ऊपर दी। सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट 84 का तो इजिली बनता ही है। यहां तक का तो फर्स्ट मूव हमारे पास 5% का तो इजिली आ सकता है यहां से। सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो नॉट ओनली दिस, यहाँ पे ये आप देखो ये राउंडिंग बॉटम भी कंप्लीट करेगा आपका 9 मंथ्स का, तो ये चीज भी यहाँ पे होगी। तो मुझे लगता है आपको इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। देन इज जेन टेक्नोलॉजीज। जेनटेक, इसका चार्ट हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। अब इसमें क्या था ये देखिए, इस स्टॉक ने फर्स्ट टाइम
मैं इसे भी क्लैरिटी के लिए वीकली पे ले जाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसने फर्स्ट टाइम जुलाई 24 में क्रॉस किया था ये लेवल 1670 का। देन इसके पास ये जुलाई से लेके नवंबर तक 5 मंथ्स ये इसी लेवल को टेस्ट करता रहा, बार बार अप जाता, 2000 तक जाता, वहां से गिरता, यहीं से फिर सपोर्ट लेता। एंड देन एक बार इसने 2000 क्रॉस किया, देन इसने हाई बनाया 2600 का इन दिसंबर 24। वहां से स्टीप इसमें सेलिंग आई, एंड कई बार ये देखिए बीच में सर्किट गैप्स भी बने इसमें 34 1258 तक के गैप डाउन हुई ओपनिंग्स। देन इसने मई 25 में से क्रॉस किया एंड 2200 को टेस्ट करके वहां से गिरा। अब यहां पे आने के लिए हम देखते हैं डेली चार्ट। यहां तक आपका वीकली था, अब थोड़ा इसे ब्रॉड करेंगे। ये देखिए यहां पे आपका डेली चार्ट। इसने क्या किया, जुलाई 25 में गैप डाउन ओपनिंग दी 1772 से लेके 1521। ये देखो, ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं सर्किट्स लगे थे इसके अंदर। तो एक तरह से मैं सर्किट को हमेशा गैप मानता हूं, मैं सर्किट को कभी भी, क्योंकि सर्किट में कभी ट्रेड नहीं होता, सो इसलिए मैं हमेशा तो गैप ही कंसिडर करता हूं। तो यहाँ पे गैप हुआ, देन इसने सितंबर 25 में इस लेवल को टेस्ट किया, अगेन यहीं से गिरा ये, एंड आज ये इस लेवल को क्रॉस कर गया। एंड क्रॉस तो किया, साथ में आप देखो इसने ये जो गैप था, ये गैप भी साथ ही फिल कर दिया। सो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि गैप जब भी बने वो हमेशा फिल हुआ है अब तक। तो इसने क्लोजिंग दी है 1742 पे। सो आप जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो कहते हैं हमने ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 1658 के स्टॉप लॉस के साथ यहां से आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। नॉट इवन दिस, अब आप यहां पे देखो सितंबर 25 से लेके आज तक का, मींस ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का यहां पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन गया है। सो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।